हेलो गाइस, कैसे हो? आई होप बहुत ही अच्छे होंगे। अगर मैं आपको बोलूं कि इस ब्रह्मांड में हमारी धरती की तरह और भी धरती मौजूद हो सकते हैं, यानी कि हमारी धरती की ही तरह दिखने वाला और भी धरती मौजूद हो सकते हैं इस पूरे ब्रह्मांड में, आप विश्वास करोगे? आप विश्वास नहीं करोगे, लेकिन आज की इस वीडियो को देखने के बाद आप भी विश्वास करोगे, क्योंकि आज की इस वीडियो में एक ऐसा रियल कहानी बताने वाला हूँ जो सुनने के बाद आप भी विश्वास करोगे। साल 1954 जुलाई में एक प्लेन जापान के एक एयरपोर्ट पर लैंड किया और उसी प्लेन में हमारी तरह दिखने वाला एक आदमी भी मौजूद था। उस आदमी को देखकर ऐसा लग रहा था कि वो आदमी कोई बिजनेसमैन है। और जैसे कि आपको पता ही होगा कि एयरपोर्ट के अंदर सभी यात्रियों की चेकिंग किया जाता है, जैसे कि वो आदमी कहाँ से आया है, यानी कि किस कंट्री से आया है या फिर किस लिए आया है, इस तरीके का चेकिंग किया जाता है। जब एयरपोर्ट के अंदर उस आदमी के चेकिंग के बारे आई, तब एयरपोर्ट पर काम करने वाला सभी ऑफिसर शॉक्ड हो चुके थे। असल में जब वो आदमी अपना पासपोर्ट उन ऑफिसर्स को दिखाए थे, तब पासपोर्ट में जिस कंट्री का नाम था वो एक यूरोपियन कंट्री टोरेट की थी। इंटरेस्टिंग बात तो यह है कि वो आदमी जिस कंट्री से आया था वो कंट्री हमारे इस धरती में है ही नहीं। और यह चीज देखने के बाद सभी ऑफिसर्स को यह लगा कि यह कोई पासपोर्ट की प्रिंटिंग की गलती होगी, लेकिन वो आदमी बीच में ही बोलते हैं कि नहीं, पासपोर्ट की कोई गलती नहीं, मेरा पासपोर्ट टोरेट की ही है और मैं इससे पहले यहाँ पर कई बार आ चुका हूँ। उस आदमी का बिहेवियर देखने पर ऐसा लग रहा था कि वो आदमी सही में सही बोल रहा है, लेकिन ऐसा कैसे संभव हो सकता है? पासपोर्ट में जिस कंट्री का नाम दिया हुआ है वो कंट्री रियलिटी में एग्जिस्ट ही नहीं करते हैं, तो फिर ऐसा कैसे संभव हो सकता है? और ऐसा भी नहीं था कि पासपोर्ट फेक था, पासपोर्ट पर लगा हुआ सारे सील, स्टैंप सब कुछ जेन्युइन ही था। और इंटरेस्टिंग बात तो यह है कि उस पासपोर्ट पर जापान के भी स्टैंप लगा हुआ था। उस आदमी के पास एक लाइसेंस भी था जिसमें भी कंट्री टोरेट ही थे। एयरपोर्ट में रहने वाला सभी ऑफिसर्स को यह पता नहीं चल रहा था कि आखिर यह चीज कैसे हो सकता है। कुछ समय के बाद उन ऑफिसर्स ने एक मैप देकर उस आदमी से पूछा कि तुम्हारा कंट्री कहाँ पर है, मैप पर देखकर बताओ। और वो आदमी उस मैप को देखते ही बोला, इसमें तो हमारी कंट्री का नाम जिक्र ही नहीं किया गया है। वो आदमी एक जगह पर पॉइंट करते हुए कहा कि यहाँ पर हमारी कंट्री है और मैं यहाँ से ही आया हूँ, लेकिन इस मैप पर तो हमारी कंट्री का नाम ही नहीं है। इंटरेस्टिंग बात तो यह है कि वो आदमी जिस जगह पर पॉइंट किया था वो जगह था फ्रांस और स्पेन के बीच में। लेकिन यह कैसे हो सकता है, क्योंकि फ्रांस और स्पेन के बीच ऐसा कोई जगह ही नहीं है जिसका नाम टोरेट हो। कुछ समय बाद उन ऑफिसर्स ने उस आदमी को एक सिक्योर होटल में भेज दिया, क्योंकि तब रात भी हो चुका था। और उस आदमी को यह भी बताया कि कल सुबह तुम्हारे अच्छे से चेकिंग करने के बाद ही तुमको छोड़ दिया जाएगा। वो आदमी मान गया। उस आदमी को जिस होटल में रखा था वो होटल नॉर्मल होटल से ज्यादा सिक्योर था, और उसके साथ साथ वो आदमी जिस होटल में रहा था उसी रूम के बाहर 2 एक्स्ट्रा सिक्योरिटी गार्ड लगाया था, ताकि वो आदमी चाह कर भी भाग ना जा पाए। अगले दिन सुबह जब उन ऑफिसर्स ने दरवाजा को खोला, तब सभी ऑफिसर फिर से शॉक्ड हो चुका था, क्योंकि वो आदमी रूम पर मौजूद ही नहीं थे। ऑफिसर्स को यह पता नहीं लग रहा था कि आखिर वो आदमी भागा कैसे होगा, क्योंकि रूम में कोई ऐसा खिड़की भी मौजूद नहीं थी। रूम के अंदर किसी भी तरीके का कोई भी तोड़फोड़ नहीं किया गया है, और रूम के बाहर रह एक्स्ट्रा सिक्योरिटी गार्ड को भी पता नहीं है कि आखिर वो आदमी कैसे भागा होगा। इंटरेस्टिंग बात तो यह है कि उस आदमी से ले गए पासपोर्ट, लाइसेंस जो भी ऑफिसर्स ने संभाल कर रखा था, वो भी सारा डॉक्यूमेंट्स किसी रहस्यमय तरीके से गायब हो गया। और यह कहानी सुनने में एक बनी बनाई कहानी जैसा लगता है, क्योंकि तब इसके बारे में ज्यादा प्रचलन नहीं हुआ था। लेकिन उस घटना के 35 साल बाद 2 किताब लिखी गई जिसका नाम था द डायरेक्टिव ऑफ पॉसिबिलिटीज और स्ट्रेंज बट ट्रू बुक। तब जाकर लोगों को इसके बारे में पता चला। इस घटना को लेकर बहुत सारी थ्योरी सामने आया, और उनमें से एक था कि यह आदमी हमारे यूनिवर्स का है ही नहीं, यह आदमी किसी दूसरे पैरेलल यूनिवर्स के थे, जो किसी यूनिवर्स के ग्लिच के चलते वो इंसान हमारे यूनिवर्स में चला आया। और कुछ थ्योरी के अनुसार यह मानना है कि वो आदमी जहाँ से आया होगा, यानी कि जिस ब्रह्मांड से आया होगा, वो यूनिवर्स शायद हमारी तरह ही होगा, दिखने में सेम होगा, जिसमें फ्रांस और स्पेन के बीच कोई टोरेट नाम का कंट्री जरूर होगा। और कुछ बहुत सारी थ्योरी के अनुसार यह आदमी कोई टाइम ट्रेवलर होगा। इस कहानी से आपका क्या ख्याल है, आप कमेंट करके जरूर बताना। सो आज के लिए इतना ही, मिलता है कोई और एक नए वीडियो के साथ, तब तक के लिए बाय।